अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में भगवान श्री राम का मंदिर कैसे बनकर तैयार हुआ, मंदिर देखने में कितना दिव्य है, मंदिर के अंदर भगवान श्री राम की कौन सी मूर्ति लगाई जाएगी, लोग दर्शन करने के लिए कैसे श्री राम के गर्भगृह तक पहुंचेंगे। ऐसे में आज हम आपको मंदिर के बाहर से लेकर मंदिर के अंदर तक उन तस्वीरों को दिखाने जा रहे हैं जो आपके मन में उठ रहे कई सवालों का समाधान करेंगी। हम आपको मंदिर का गर्भगृह भी दिखाएंगे जहां प्रभु राम विराजमान होंगे। अयोध्या जी में करीब 70 एकड़ में मंदिर और उससे जुड़े मंडप बनाए जा रहे हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण उस 7 एकड़ जमीन पर बन रहा है जिसका विवाद सालों साल कोर्ट में चला। भगवान विष्णु के 8 स्वरूपों को ध्यान में रखकर राम लला के गर्भगृह को अष्टकोणीय स्वरूप दिया गया है। दल्यो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज तुलसी रोवत हृदय हति त्राहि त्राहि रघुराज। राम जन्म मंदिर जहां सकल अवध के बीच और तुलसी रची मसीत तहां मीर बाकी खल नीच। ये दोहे आपको पढ़ने को जरूर मिले होंगे और इन दोहों का अर्थ यही है कि मीर बाकी ने किस तरीके से राम के मंदिर को तोड़ा और हिंदुओं का नरसंहार किया। तमाम बड़े बड़े नरसंहार मुगलों के शासन में हुए, लेकिन उन सभी नरसंहारों के बाद, हजारों कार सेवकों के बलिदान के बाद, अब इस समय जो सुदर्शन न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस राम मंदिर की हैं जो अयोध्या में बन के धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ये राम लला की भूमि है, राम लला का मंदिर है और इसी मंदिर में राम विराजेंगे 22 जनवरी को। इस मंदिर की जो डिज़ाइन है उसको लेकर अगर आप बात करेंगे तो डिज़ाइन बहुत यूनिक है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ये कहना है कि पिछले 400 सालों में भी ऐसा मंदिर नहीं बना। जिस जमीन पर यह पूरा मंदिर बना है उस जमीन को कई बार, इस जमीन का सॉइल टेस्ट हुआ, कई बार सॉइल टेस्ट होने के बाद जो इंजीनियर्स थे उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर मंदिर नहीं बन सकता। तकरीबन जो 7 एकड़ की जमीन है उस जमीन को 40 फीट तक खोदा गया और तकरीबन 2 लाख घन मीटर से ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी निकालकर इसके नीचे कंक्रीट डाली गई और उसके बाद ये राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। तकरीबन 21 फीट की गहराई में 17,000 ग्रेनाइट के ब्लॉक यहाँ पे डाले गए हैं। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का जो पत्थर है वो खास तौर पर इस मंदिर में लगाया गया है। तकरीबन माना यह जा रहा है कि 5 लाख घन फुट पत्थर इस पूरे मंदिर के निर्माण कार्य में चला है। जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो इसी प्रकार से रहा है कि ये मंदिर कम से कम अगले 1000 वर्ष तक स्थापित रहे, चाहे कोई भी कोशिश हो। यहाँ तक कि भूकंप प्रतिरोधक बनाने के लिए इसमें जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया वो तकनीकी भी इस तरीके की रखी गई है कि जितना अभी तक अर्थक्वेक का मेजरमेंट रहा हो उससे डबल मेजरमेंट भी अगर आ जाए, डबल उसका स्पीड का भी अर्थक्वेक आ जाए तो मंदिर पर किसी तरीके का नुकसान ना हो। परकोटा की एक पद्धति है वो इस मंदिर में तैयार की जा रही है। परकोटा का मतलब होता है मंदिर के चारों तरफ की दीवार। सामान्यतः आपको दक्षिण भारत में ये पद्धति दिखाई देगी, लेकिन उत्तर भारत में इस राम मंदिर में भी परकोटा की जो पद्धति है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब राम मंदिर का यहाँ पे जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो पूरे देश की तकरीबन 125 ऐसी परंपराएं हैं जिन परंपराओं के साधु संतों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। उनकी उपस्थिति में भगवान राम को उनके गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। उनकी मूर्ति 3 तरीके की मूर्ति भगवान श्री राम की बनके तैयार हो रही है और उसमें से जो सबसे सुंदर मूर्ति होगी उसको उस दिन वहां पर विराजित किया जाएगा। मंदिर में तल है वो 3 तल रखे गए हैं। भूतल पर भगवान राम लला का मंदिर होगा, प्रथम तल पर राम दरबार होगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत विशाल मंदिर का तो निर्माण साथ में हो ही रहा है, क्योंकि इस मंदिर में इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। तकरीबन 70 एकड़ की जमीन है इस मंदिर की और उसमें से जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो कंस्ट्रक्शन तकरीबन 30 एकड़ में किया जा रहा है। बाकी का जो पूरा एरिया है उस एरिया को ग्रीनरी के लिए छोड़ा गया है, वहां पर निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी मेजरमेंट्स तमाम तरीके के रहेंगे। खासतौर पर जो पिलग्रिमीज आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनको लेकर अलग अलग तरीके की फैसिलिटेशन सेंटर वहां पे बनाए गए हैं। उनको भी इसके पीछे का हिस्सा, जो मंदिर के पीछे का हिस्सा है, वहां पर उसका भी निर्माण किया जा रहा है। बारिश के पानी से लेकर राम मंदिर के प्रांगण में इस्तेमाल होने तक वाले पानी तक का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर किया जाएगा। इस तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अलग अलग तरीके के लगाए गए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं अलग अलग तरीके के। तो कुल मिलाकर मंदिर से निकलने वाली किसी भी चीज का भार
वो अयोध्या वासियों के ऊपर ना पड़े, इसकी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। 22 जनवरी को जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद 48 दिन तक यहाँ पर मंडल पूजन होगा। वो मंडल पूजन सामान्यतः फिर से दक्षिण भारत में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, उत्तर भारत में मंडल पूजन सामान्यतः नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 48 दिन तक वो मंडल पूजन भी होगा। जल्द से जल्द ये राम मंदिर तैयार हो, 22 तारीख में अब समय शेष नहीं बचा है। राम मंदिर का निर्माण 216 खंभों पर हो रहा है और हर खंभे पर 16 प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति उकेरी गई है। गर्भगृह के हर कोने पर नक्काशी की गई है। मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। दीवारों पर कलश और कमल की आकृतियां बनाई गई हैं। मंदिर के भूतल पर ही भक्तों को श्री राम के दर्शन होंगे। भक्तों को पूर्वी गेट से प्रवेश मिलेगा और 3 द्वार 5 मंडप पार करने के बाद भक्त गर्भगृह तक पहुंचेंगे। मंदिर में 44 गेट भी बनाए गए हैं। राम मंदिर में 14 फीट चौड़ा, 31 फीट ऊंचा और 720 मीटर की लंबाई का परकोटा भी बनाया जा रहा है, जिसमें 6 मंदिर होंगे और परिक्रमा मार्ग का काम करेगा। मंदिर निर्माण में लगे कर्मयोगियों का कहना है कि जय श्री राम का जयकारा लगाकर उन्होंने रात को भी दिन बना दिया, जिसका परिणाम है कि मंदिर अपने तय समय से पहले बनकर तैयार हो रहा है। मंदिर में काम करने वालों के मन की बात जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रजत मिश्रा ने। आप वो भी सुनिए। राम मंदिर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो लोग यहाँ पर राम मंदिर में काम कर रहे हैं, उनका एक बड़ा छत्ता इस समय मेरे साथ है। राम का मंदिर बना रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा सर लग रहा है। कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 4 मंथ से। 4 महीने से। हाँ। आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 7 महीने से सर। 7 महीने से जी। यहाँ पे लगातार काम हो रहा है, इतने दिनों से काम हो रहा है, कोई थकान नहीं हो रही? कोई थकान नहीं है। घंटा काम चल रहा है, रात और दिन काम हरदम चालू है। थकान नहीं हो रही? सर राम के मंदिर बनाने में कोई थकान सर नहीं है, बहुत खुशी की बात सर जी है। अच्छा, कितने दिनों से घर नहीं गए? बस 2 महीना हो गया। 3 महीने से नहीं गए हैं घर, 3 महीने से। अच्छा, घर जाने का मन नहीं कर रहा? हाँ, प्रभु राम का मंदिर बन जाएगा तब जाएंगे घर। मंदिर बनाने के बाद ही जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत डस्ट है, स्टोन डस्ट है, तबीयत भी लोगों की खराब हो रही है, डर नहीं लगता? सर मास्क है और प्रभु श्री राम की कृपा है सर। यहाँ पे प्रभु श्री राम की कृपा है, कोई बीमारी का कोई डर नहीं है। बिल्कुल खुले में मन से काम करते हैं। मोदी सरकार में सर कोई डर नहीं है। अच्छा। कोई डर ही नहीं है, जब तक योगी मोदी कोई डर नहीं सर जी। हाँ, क्या क्यों रहेगा सर? योगी सरकार से खुश है? सर बिल्कुल खुश है सर हम लोग। सर इसमें सर डरने की कोई बात नहीं है सर। आते हैं सर, आराम से काम करते हैं सर। सर कोई मोदी जी आएंगे मंदिर में 22 तारीख को, मिलने का मन है उनसे? बहुत 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 मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे। प्रभु श्री राम के साथ उनके भी दर्शन करना जरूरी है सर हमारा। मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? ऐसा विशाल मंदिर है ना, पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा मंदिर। मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, कहेंगे खुशी की बात है, उद्घाटन मजे से करिए और प्रेम भाव से करिए। उन्हीं को देन है कि राम जन्मभूमि बन रहा है। काशी और अयोध्या का नंबर आ गया, मथुरा की बारी है सर। देखिए, ये जो जयकारे हैं, ये जयकारे बेसिकली एनर्जी है, जो एनर्जी यहाँ पर काम करने वाले कारीगर हैं। आप लोग खाना आना खाते होंगे, खाना आना में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं, प्रभु की कृपा से सारा काम ओके रहता है। सारा काम ओके है? भूख भी नहीं लगती है, राम के दरबार में आते हैं हम लोग। भूख नहीं लगती? भूख भी नहीं लगती, हम लोग सारा दिन सेवा मिले सर, और कुछ सेवा का मौका मिला है हम लोग के लिए, सेवा के लिए आए हुए हैं। हम लोगों के लिए 1 साल हो गए हम लोग को करते हुए। जी सर, अयोध्या के रहने वाले हैं, बीकापुर बनकर। जी सर। कितने लोग लगभग काम कर रहे होंगे यहाँ पे? सर यहाँ पे कम से कम 5-6 हजार 4000 से ज्यादा लोग हैं 5-6 सर। हजार से ज्यादा होंगे आदमी। हाँ सर। देखिए, तकरीबन हजारों की तादाद में यहाँ पर काम करने वाले लोग भी हैं और देखिए पूरे सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा था, एनर्जी जय श्री राम के जयकारे की है और ये वही जयकारा है जो तमाम विधर्मियों के दिलो दिमाग का कचूमर निकाल देता है। जब इस जयकारे को लोग लगाते हैं तो एक अलग तरीके की ऊर्जा, एक अलग तरीके की एनर्जी लोगों के अंदर आती है। हजारों कार सेवकों के बलिदान के बाद जिस राम मंदिर को आज आप बनते हुए देख रहे हैं, उस मंदिर को बनाने के लिए, उस मंदिर को बनाने वाले जो कर्मयोगी हैं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी कर्मयोगी बोलते हैं, वो लोग मेरे साथ भी हैं। तो संतोष जी हैं, मुंबई से हैं और यहाँ के सेफ्टी हेड हैं। सर, पूरा मंदिर बन रहा है, बहुत विशाल मशीनें भी काम कर रही हैं, पत्थर भी काम लग रहे हैं लगातार। क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स लेते हैं आप लोग? दुनिया में जितने भी द बेस्ट सेफ्टी मेजर्स हैं या इंक्लूडिंग काइजन्स, वो हमने सब यहाँ पे अडॉप्ट किए हैं। जैसे हमने ये इनिशियली जब प्लिन स्टोन इंस्टॉलेशन था, जो साउथ से जो स्टोन आए थे 2x2 साइज के, उनका वेट 2.8 टन था। 17,000 नंबर्स ऑफ स्टोन को हमें इंस्टॉलेशन करना था। अगर वो हम लोग उस ट्रेडिशनल तरीके से जाते थे तो इट विल टेक 6 मंथ्स। लेकिन हमने जो वैक्यूम लिफ्टर है उसके द्वारा हमने 3 महीना पहले ही प्लिन 17,004 नंबर स्टोन इंस्टॉलेशन किए।
उसके फलस्वरूप आज मंदिर बहुत जल्दी तैयार हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो लैंड थी इस पूरे मंदिर के नीचे की, वो लैंड काफ़ी भरभरी थी, बाद में उसको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके उसको सही किया गया। सबसे पहले था यहाँ पे एक्सकर्शन करना। एक्सकर्शन करते वक्त ये जो सैंड थी, ये सैंड थी वो पूरा बालू था। बालू कभी भी रहेगा तो कभी भी धंस सकता है, उसके नीचे कोई भी लेबर आके दब सकता है। इसके लिए हमने उसको बहुत सावधानी तरीके से हमने किया है, उसका एक्सकर्शंस किया है और उसका जो स्लोप प्रोटेक्शंस है, स्लोप प्रोटेक्शंस देके हमने स्लोप को अच्छी इसी तरह से रखा कि अगर बारिश आता है या कुछ भी मिट्टी धंस जाती है तो उसके नीचे कोई ना गिरे, कोई दब ना जाए, इसके लिए हमने प्रिकॉशंस लिया है। सेकेंडली हमने अच्छी तरह से रैम्प भी दिया है और पूरा वॉश करके ही कोई भी व्हीकल्स अंदर आ सकता है, इस तरह से हमने प्रिकॉशंस लिया है। उसके बाद यहाँ पे आरसीसी लेइंग हुआ है, जो एक्सकर्शन हुआ है, एक्सकर्शन के बाद आरसीसी लेइंग हुआ है, आरसीसी लेइंग के बाद राफ हुआ है, राफ के बाद सबसे बड़ा चैलेंज हमारा था वो स्टोन इंस्टॉलेशन, और अभी का जो सैंडस्टोन इंस्टॉलेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने तय समय से मंदिर का निर्माण जो है वो बता रहे हैं कि आगे चल रहा है, जल्दी बन रहा है मंदिर। कितना आगे चल रहा है? वैसे बोलेगा तो ये मंदिर इस तरह से अगर आप सामने का देख रहते हो, ये जो काम है ये सिर्फ 1.5 महीने में पूरा हुआ है। अगर ऐसे देखा तो उसको 8 से 9 महीने लगता है काम के लिए, लेकिन यहाँ के पूरे मजदूरों ने डे नाइट काम करके, पूरे स्टाफ ने, इंजीनियर यहाँ पे पूरा अपनी मेहनत देके वो 1.5 महीने में उसको खड़ा किया है पूर्व द्वार। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये एनर्जी आ कहाँ से रही आप लोगों के बीच में? आप डबल स्पीड में काम कर रहे हैं। ये जो भूमि है पवित्र भूमि है, यहाँ पे बहुत लोगों ने इसके लिए दिया है, तो उनके बलिदान से जो यहाँ पे जो भी आता है उसमें एक अलग एनर्जी आती है, उसके कारण सबको एक अलग एनर्जी मिली है और काम का राम भक्तों के काम करने का शौक जोश मिला है इसके कारण। तो ये देखिए, जिस एनर्जी की बात हम बार बार कर रहे हैं, यही वो एनर्जी है जो राम भक्तों के अंदर आ रही है कि जो काम 7-8 महीने बाद खत्म होना चाहिए था वो 7-8 महीने पहले खत्म कर दिया और राम मंदिर का स्वरूप धीरे धीरे अब हमारे सामने आ गया है। रामलला के मंदिर में भक्त श्री राम के बाल स्वरूप के साथ साथ 51 इंच लंबी 5 वर्षीय श्री राम की मूर्ति का दर्शन भी कर सकेंगे। श्री राम की मूर्ति में राम जी धनुष धारण किए दिखाई देंगे। गर्भगृह में पहुंचने के बाद भक्त तकरीबन 30 फीट दूर से दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या धाम में बन रहा राम मंदिर नागर शैली में बने अब तक के सभी मंदिरों से ज्यादा सुंदर और भव्य है। प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत गठजोड़ भक्तों को इस मंदिर में देखने को मिलेगा। मंदिर दर्शन के लिए आने वाले दिव्यांगों और वृद्ध जनों के लिए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई है। एक साथ 25,000 लॉकर भी बनाए गए हैं, जिसमें भक्त अपना जरूरी सामान रखकर दर्शन के लिए जा सकेंगे। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी, ये चौपाई आपने बहुत बार सुनी होगी और इसका मतलब ही यही है कि सबका अमंगल हरने वाले, सबका मंगल करने वाले भगवान श्री राम अपने आंगन में, अपने घर में खेलते हुए दिखाई देते हैं। ये जो भवन आप इस समय देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये साधारण भवन नहीं है। इसको आप शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते कितना दिव्य है, कितना अलौकिक है, कितना अद्भुत है। वो इसलिए नहीं कर सकते कि हमने भगवान राम को टाट के पैबंदों में देखा है, पीएससी की संगीनों के साए में देखा है, और आज हम अपने आराध्य को इस भव्य मंदिर में विराजते हुए बहुत जल्द देखेंगे। ये जो उत्साह है, ये उत्साह पूरे विश्व में है और ये भाव अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रकट भी हुआ है। जहाँ पे राम का नाम आता है, जहाँ पर राम की बात आती है, उस राम के नाम के साथ, राम की बात के साथ जब आप इस मंदिर को जोड़ेंगे तो आपको एक ऐसा रोमांचित कर देने वाला, एक ऐसा आनंदित कर देने वाला अनुभव होगा जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज सुदर्शन न्यूज़ आपको राम मंदिर के खुलने से पहले राम के मंदिर का दर्शन करा रहा है। आप इस राम के मंदिर को देखिए। पूरे देश में जिस तरीके से सनातनियों को इंतजार है, पूरे विश्व के सनातनियों को जिस तरीके से राम मंदिर बनने का इंतजार था, वो इंतजार पूरा हुआ और पूरा होने के बाद अब ये राम मंदिर यहाँ पर सबके सामने है। तो एक नई अयोध्या इस समय लोगों के धीरे धीरे सामने आती जा रही है। ये वही अयोध्या है जहाँ पर संगीनों के साए में लोग रहते थे। ये वही अयोध्या है जिसकी सड़कों पर कभी कार सेवकों का खून बहा। ये वही अयोध्या है जहां पर कार सेवकों ने अपने खून से सड़कों पर जय श्री राम लिखा, सिर्फ इस उम्मीद से कि कभी ना कभी ये राम मंदिर यहाँ पर बन के तैयार होगा और उनके संघर्ष का जो प्रतिफल है वो उनको मिलेगा। राम मंदिर में काम करने वाले श्रमिक व अन्य लोग न काम करने के घंटे गिनते हैं न दिन। उनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि जल्द से जल्द विश्व भर में फैले सनातनी अपने प्रभु श्री राम का दर्शन कर सके। 500 वर्ष की तपस्या, 70 युद्ध, 3 लाख से ज्यादा लोगों के बलिदान और असंख्य राम भक्तों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी को 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में श्री राम अपने गर्भगृह में विराजेंगे। सुदर्शन न्यूज ने भी श्रीलंका की अशोक वाटिका से लेकर अयोध्या तक राम राज्य युवा यात्रा का आयोजन किया है।
जो उन सभी दिव्य स्थलों से होकर गुजरी है जिन स्थानों पर प्रभु श्री राम वनवास के दौरान गए। तो अब इंतजार की घड़ियां जल्द समाप्त होने वाली है। महज 24 दिन का इंतजार और है, जिसके बाद राम जी मंदिर हम सब के सामने होगा। जय श्री राम।